भारतीय इतिहास के दिग्गज बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी भले ही अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज 6 जून 2022 को धीरूभाई अंबानी की 20वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनकी छोटी बहू और अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दिवंगत ससुर को याद किया है। इस मौके पर टीना अंबानी ने अपने परिवार की एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उनके दोनों बेटे काफी छोटे छोटे नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाली पोस्ट भी लिखी है। टीना अंबानी अपनी इस तस्वीर के साथ लिखती है, पापा, यू कंटिन्यू टू मोटिवेट एंड इंस्पायर अस, गाइड एंड टीच अस, light our path and clear the obstacles in our minds. It has been 20 years, but the memories remain strong than ever. The pain sharper than ever. The love deeper than ever. Miss you beyond measure every day. दोस्तों, आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना करने वाले धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। वैश्य परिवार में जन्मे धीरूभाई के पिता स्कूल टीचर थे और धीरूभाई ने सबसे पहले अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत जैनों के महातीर्थ गिरनार पहाड़ी पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भजिया बेचकर की थी। महज 10वीं क्लास तक पढ़ाई करने वाले धीरू अंबानी ने यह साबित कर दिया कि टॉप बिजनेस टाइकून बनने के लिए बड़ी डिग्री हासिल करना आवश्यक नहीं है। धीरूभाई अंबानी महज 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए थे और पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया था। उनकी यहाँ पर सैलरी 300 रुपये प्रति माह थी। उनको जानने वाले लोग ये बताते हैं कि धीरूभाई अंबानी महज 300 रुपये की नौकरी करते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो बहुत बड़ा सोचते थे और उसे अंजाम देते थे। वे मानते थे कि इंसान के पास बड़े से बड़ा लक्ष्य और दूसरे को समझने की काबिलियत होनी चाहिए। धीरूभाई हमेशा से ही कुछ अलग करने में विश्वास रखते थे, इसीलिए 1954 में वो भारत लौट आए और अपना खुद का कारोबार करने का सपना लेकर वो मुंबई पहुंचे। इस समय उनके पास महज 500 रुपये थे। हालांकि उन्हें भारतीय बाजार की अच्छी समझ थी और उन्होंने महसूस किया कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज़्यादा है, वहीं विदेशों में भारतीय मसालों की मांग काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने का सोचा। धीरूभाई ने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दीमानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी बनाई। इस कंपनी के जरिए वे पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी और अन्य मसालों का निर्यात करने लगे। यहीं से धीरूभाई अंबानी ने आगे कदम बढ़ाए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए भारत में विदेशी पॉलिस्टर और विदेशों में भारत के मसाले बेचना शुरू किए। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि मसालों की बजाय अगर सूत का व्यापार करें तो अधिक फायदा होगा। उन्होंने नरोदा में एक वस्त्र निर्माण इकाई शुरू की और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। फिर उन्होंने इसका नाम बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट कर दिया। अंत में उन्होंने इसका नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया। 1996 में रिलायंस भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई थी जिसकी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने रेटिंग करना शुरू कर दी थी। धीरूभाई अंबानी ने अपनी इस कंपनी को आगे बढ़ाने में जी जान लगा दिया और अपने बेटों के लिए एक सॉलिड मुकाम बना दिया। आज रिलायंस इंडस्ट्री न केवल पेट्रोलियम की दुनिया में बल्कि डिजिटल, मोबाइल, रिटेल और ग्रीन एनर्जी में भी अपना परचम लहरा रही है। धीरूभाई अंबानी के बाद उनके बेटे मुकेश अंबानी ने अपनी सूझबूझ से रिलायंस के कारोबार का लगातार विस्तार किया। धीरूभाई अंबानी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हाइटन स्कूल डीन मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें एशिया वीक पत्रिका द्वारा पावर 50 एशिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। धीरूभाई अंबानी को 2 बार ब्रेन स्ट्रोक आया, पहली बार 1986 में और दूसरी बार 24 जून 2002 को। अंत में 6 जुलाई 2002 को उन्होंने अंतिम सांसें ली। हम धीरूभाई अंबानी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, आपको धीरूभाई अंबानी की ये स्टोरी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।